हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 23 से लेकर के 29 मार्च 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाटर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टू ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Pentacles, the Magician card, okay, the Fool energy, Judgment card, okay, Five of Cups, Hierophant energy। 4 मेजर कान आ चुके हैं आपके लिए और 7 of Pentacles बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले तो साइन बता दूं आपको, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है जेमिनी, एरीज, स्कॉर्पियो एंड टॉरस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है इस पर्सन का। आपने अपना काम कर लिया, जो आपने करना था आपने वो कर लिया है। आपने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी कर ली है। अब इससे ज़्यादा आप अगर करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक साइड में रख करके ही कर सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि इट्स वर्थ इट। ओके, सो मुझे लगता है आपको वेट ही करना चाहिए अभी, अगर इस पर्सन का आपके पास आता है कॉल, मैसेज वगैरह तो। ओके, लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट कार्ड से उससे क्या होने वाला है। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है ये आपको काफ़ी टाइम से ब्रेड क्रमिंग कर रहे हैं। ब्रेड क्रमिंग का मतलब होता है कि आपको धीरे धीरे करके अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश, जस्ट कि हाँ ठीक है देखेंगे इन फ्यूचर क्या होता है, मैं इतना तो कर रहा हूँ, मैं उतना तो कर रहा हूँ। लेकिन इट्स फाइनल जो कमिटमेंट होता है, फाइनल जो जजमेंट होता है एक रिलेशनशिप का, वो नहीं दे रहे हैं। काफ़ी टाइम से हो गया ऐसा। आपका पेशेंस अभी बोलता जा रहा है बस, जस्ट लाइक कि अब क्लॉक इज़ टिकिंग एंड यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका पेशेंस बस टॉप लेवल पे आ चुका है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स है। सो देखिए, ये पर्सन ना हमेशा, इनको आपकी कमज़ोरी पता है बेसिकली। हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है ये पर्सन आपको ना अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में, अपने इमोशनल वे से आपको मनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप कई बार इनकी बातों में आ भी जाते हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। ओके कैप्रिकॉन, देखिए आप हार्ट से बहुत सॉफ्ट होते हैं, आई नो। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ से आप जो है कई बार इनकी बातों में आ जाते हैं और ये एक इमोशनली मैनिपुलेटर भी हैं। ओके, मैनिपुलेट कर देते हैं आपको ये, और आप इनके मैनिपुलेशन में आ भी जाते हैं। ओके, सो ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी मौजूद है, पर अब नहीं। अब बेसिकली आपने अपनी लिमिट लगा दी है, अब इससे ज़्यादा आपको सहन नहीं करना है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेंथ कार्ड से क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब इस पर्सन का विरोध करने वाले हैं उन चीज़ों के लिए कि जब भी आपको ब्रेड क्रमिंग करेंगे, जब भी आपको समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे, इमोशनल लेवल पर आपको टैकल करने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में आप जो है इस पर्सन को अब चुप करा देने वाले हैं कि नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करना आप, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको देख चुकी हूँ वट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत क्लियर वर्ड्स में कुछ बोलने वाले हैं ऐसा, जिससे कि आपका रास्ता थोड़ा क्लियर हो, एटलीस्ट इन ये आपको क्लैरिटी दें। ऐसे जस्ट समझाएं बुझाएं ना। ओके, चीज़ों को टालें ना, प्रोक्रास्टिनेट ना करें। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर हाई प्रिस्टेस एनर्जी भी मौजूद है। सो देखिए, हाई प्रिस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्या कह रहा है बेसिकली,
मैं ये देख रहा हूँ कि आप, ये आपकी एनर्जी है एक्चुअली, मैं बता दूँ। अब आपको इनको समझ पाना, आपको समझ पाना एक्चुअली इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई सी दैट आप अभी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा सीक्रेट प्लानिंग है आपकी जो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकती है। ओके, हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में कुछ आप ऐसा डिसीज़न लेने वाले हैं जो कि सीक्रेटिव डिसीज़न है आपका खुद का, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो नेक्स्ट कार्ड, फर्स्ट कार्ड है एक्चुअली, नेक्स्ट कार्ड नहीं आना चाहिए इसको, फर्स्ट कार्ड है इसकी। ये है 2 ऑफ वांड्स, इसकी बात करेंगे बाद में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट है, हमने रीस्टॉक कर लिया है, नए वाले हैं ये। ओके, सो इनको अगर आप परचेज करना चाहते हैं, आपके अपने नाम से एनर्जाइज होगा ये, बाय द वे पहले ही मैं बता दूँ, मतलब ऐसे ही एवं ही एनर्जाइज नहीं हो रहा है, आपके नाम से एनर्जाइज होगा, यानी कि आपके लिए स्पेसिफिकली काम करेगा। ओके, आप जिस पर्सन को या जिस लव इंटरेस्ट को या ट्रू लव को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छा एक टूल हो सकता है जो आपको हेल्प करेगा उसको अट्रैक्ट करने में। ओके, इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि नीचे दिया हुआ है लिंक, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। अभी जो हमें मुहूर्त मिला है, नेक्स्ट मुहूर्त वो है आपका चैत्र की पूर्णिमा का। चैत्र की पूर्णिमा पे हम इसको ज़रूर एनर्जाइज करेंगे। जिन लोगों ने इसको ऑर्डर किया होगा, वैसे ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने ऑर्डर कर लिया है, तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए इससे पहले कि ख़त्म हो जाए। वैसे 7 बजे हैं अभी, मुझे नहीं पता, अभी भी शायद हो सकता है और लोग भी ख़रीद लें जब तक ये बन रही है रीडिंग। तो भाई जल्दी करो। बाय द वे, इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कैसे पर्सनलाइज लव ब्रेसलेट आपके लिए काम करेगा, तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है वैसे तो, लेकिन इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में भी एक वीडियो दिया हुआ है, उससे आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं। ज़रूर देखिएगा, उससे और ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको क्यों ख़रीदना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी, अब आपकी बात करते हैं इस रीडिंग की। तो देखिए 2 ऑफ वांड्स हैं यहाँ। सो 2 ऑफ वांड्स यहाँ पर क्लियरली मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, अब अपना डिसीज़न लेने के लिए मजबूर हैं, इनके पास और कोई चारा नहीं है। ओके, ये अब चाहें तो आपको चूज़ करें, चाहें तो आपको चूज़ ना करें, और आप भी तो यही चाहते हैं, ये आपको फुल एंड फाइनल डिसीज़न दें, आपको लटका के ना रखें। तो अब ये मुझे लगता है कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स इज़ लाइक दे ऑलरेडी प्लान्ड द एक्शन, अब वो एक्शन लेने जा रहे हैं। ओके, 2 ऑफ वांड्स के बाद आया है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है, ये अब आपको ऑफ़र करने जा रहे हैं जिसका आप लॉन्ग टाइम से अवेटेड है, आपके लिए लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं आप। किस चीज़ का? फाइनल कमिटमेंट का, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का। ओके, वो एक नई शुरुआत जो आप चाहते थे, जस्ट पैशन तक सीमित ना रहे, जो सिर्फ लव तक सीमित ना रहे। आपको पता है कि आपको एक ना एक दिन सेटल होना ही है और आप चाहते हैं इसी पर्सन के साथ सेटल होया जाए, लेकिन ये पर्सन आपको ये फाइनल जजमेंट नहीं दे रहे थे, वो जजमेंट आपको मिलने वाला है इनकी तरफ से। ओके, मैजिशियन कार्ड है, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा, जब तक ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं आ जाती तब तक उस पर बिलीव करना बेवकूफ़ी होगी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मैजिशियन कार्ड है, सो डेफिनेटली आपके लिए सिचुएशन ऐसी बन रही है कि ये पर्सन आपको भले अभी फ़िलहाल के लिए आपको एक कमिटमेंट दे सकते हैं, कल को हो सकता है वो बोलें कि ये कमिटमेंट तो मैंने कभी किया ही नहीं। ओके, सो ये इल्यूजन क्रिएट करने वाला भी हो सकता है कुछ ऐसा। ओके, तो कुछ ऐसा करवाएं जिससे कि अपनी बात से पलट ना सकें। ओके, कुछ ऐसा ज़रूर आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है फ्यूचर में बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन अपनी बात से मुँह कर जाएं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो फुल एनर्जी है यहाँ पर। देखिए डेफिनेटली रिस्क तो है ही, रिस्क तो है, और आपको भी ये पता है कि अब नई शुरुआत करनी है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा।
ज़ीरो से नई शुरुआत करनी है तो भाई लीप ऑफ फेथ तो लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सिर्फ आप ही नहीं, इस पर्सन को भी लीप ऑफ फेथ लिवाइए। ओके, मैं समझता हूँ यस, आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ, अगर आप इस रिलेशनशिप में अपना कुछ भविष्य चाहते हैं तो। अदरवाइज़ मुझे लगता है ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं यहीं पर अटके रह जाएगा। ओके, सो बेटर होगा कि आप अब कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लें अब आगे के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपको लेकर के यस डेफिनेटली सेकंड चांस भी चाहते हैं आपसे। ओके, और आपको आपके साथ लीप ऑफ फेथ भी लेना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को। मतलब इनको पता है इन्होंने पास्ट में बहुत गड़बड़ कर ली है। ओके, उनको लगता है कि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट एंड हो चुका है तो वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं यहाँ से। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स भी, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये देखिए बहुत ज़्यादा अभी आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा ना, तो इनको बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज़ को लेकर के। उनको डर है कहीं आप इनको हमेशा के लिए रिजेक्ट ना कर दें, और वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं राइट नाउ उनको, क्योंकि बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती हैं अपनी लाइफ में। इस वजह से भी ये पर्सन अभी बहुत चिंतित है। ये आपसे शेयर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ओके, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है बाय द वे। ओके, हायरोफेंट एनर्जी है, आई कैन सी दैट कि क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है इनके घर वाले इनको प्रेशराइज कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, मे भी हो सकता है अरेंज मैरिज को लेकर के, या फिर हो सकता है कि इनके घर वाले इनकी शादी ऑलरेडी तय कर चुके हों, जस्ट अब चीज़ें आगे बढ़ाने वाली बात हो रही होगी। तो ये पर्सन से सहन नहीं हो रहा है, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, क्योंकि एक तरफ वो आपको चाहते हैं, एक तरफ ये कोई नया पर्सन आ गया है इनकी लाइफ में जिसको अभी टैकल कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनके घर वाले भी इनके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं, आपकी तरफ से ऑलरेडी प्रेशराइज्ड हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो अब ये करने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए आउटकम। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन तो आने वाला है इस पर्सन की तरफ से। ऑब्वियसली ये पर्सन कम्युनिकेशन किए बिना रह ही नहीं सकते, इनसे रहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए इतने प्रेशर में ना इंसान एक प्यार करने वाले इंसान से ही, मतलब एक जिससे उनकी दिल की बात शेयर होती हैं, उनसे बात किए बिना रह ही नहीं सकता। इवन दो आप में कितनी भी खटपट चल रही हो, ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे बात करने के लिए, क्योंकि उनको आप ही के साथ सुकून मिलेगा। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड से मैं इस पर्सन को बहुत पैशनेट देख रहा हूँ आपके लिए। पैशनेटली वो मतलब ये भी कह सकते हैं कि लाइक चलो भाग चलते हैं। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, सो देखिए मैं तो यही कहूँगा, देखिए इन्होंने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में। डेफिनेटली इन्होंने पास्ट में बहुत चीज़ें फॉर ग्रांटेड ली हैं और इसी का खामियाजा अभी ये भुगत रहे हैं। अब इनको ना आप यही बोलिए कि एटलीस्ट एक बार अपनी शक्ल देखें, अपनी अपनी लाइफ को देखें कि उन्होंने जो अपने लिए डेवलप किया है वो एक्चुअली उनका खुद का ही एक अक्ष है। ओके, तो अभी बेसिकली जब तक कि वो अपनी गलतियों को सुधारते नहीं हैं तब तक जो लाइफ वो चाहते हैं वो उनके लिए इम्पॉसिबल है। ओके, ब्यूटी इज़ लाइक आपकी तो यही ब्यूटी है। देखिए आपको मैं यही कहूँगा कि आप इस पर्सन को एक तरह से इनको दिखा सकते हैं कि व्हाट दे हैव डन रॉन्ग एंड व्हाट कैन दे डू राइट। ओके, मतलब क्या सही कर सकते हैं वो, ये आप बता सकते हैं। ओके, यही तो आपकी ब्यूटी है। सो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल गए होंगे दोनों, एक करंट फीलिंग्स पर ले जाएगा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं उस पर, और एक ले जाएगा आपको लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए कि ये कैसे काम करेगा पर्सनलाइज्ड वे में। ओके, सो दोनों में से दोनों ही देख लीजिएगा, तो मैं पहले तो यही बोलूँगा। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।